हरियाणा में आगामी 19 जून को 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हैं। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत में चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी दी। प्रदेश में चुनावी रंग पूरी तरह से चढ़ रहा है और जो ये चुनावी रंग है परवान चढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए 10 तारीख को चुनाव होगा, वहीं हरियाणा की जो शहरी सरकार है उसके लिए भी 19 जून को मतदान होगा। इस सब को लेकर आप जानते हैं कि स्थानीय निकाय इकाइयों के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जो है कल पूरी हो चुकी है और कितने लोगों ने नामांकन दिया है, कितने इस दौड़ में शेष बचे हैं, ये हम जानेंगे राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह जी से। वे इस समय हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है, शायद नाम वापस लेने की प्रक्रिया भी हो चुकी है। अब जो दौड़ में कितने लोग हैं? राकेश जी, अपने 18 म्यूनसिपल काउंसिल यानी नगर परिषदों के चुनाव होने हैं, उनके प्रेसिडेंट के लिए और वार्ड मेंबर्स के लिए। तो जो हमारे पास वैलिड नॉमिनेशंस आए थे इन 18 म्यूनसिपल काउंसिल्स के लिए, वो 13 तो इसके लिए मेल के थे और 125 मेल के थे और 125 फीमेल, टोटल 250 थे, जिसमें नॉमिनेशन रिजेक्शन में 3 मेल और 4 फीमेल कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए, यानी 7। तो 122 वैलिड नॉमिनेशन पाए गए पुरुषों के और 121 महिला उम्मीदवारों के, टोटल 243। जहाँ तक विड्रॉल की बात है उसमें मेरे पास अभी हालांकि पूरी फिगर्स नहीं है, पर अभी तक जो फिगर है उसमें 20 विड्रॉल हैं पुरुषों के और 37 महिला उम्मीदवारों के, टोटल 57 उम्मीदवार की मेरे पास रिपोर्ट है। और इसके हिसाब से अब जो 102 मेल और 84 फीमेल यानी 186 जो उम्मीदवार चुनाव में हैं, इसमें चूँकि कुछ पार्टियां सिंबल पे चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी के 13 कैंडिडेट हैं 18 म्यूनसिपल काउंसिल्स में से। आम आदमी पार्टी ने सभी म्यूनसिपल काउंसिल्स 18 में खड़े किए हैं चुनाव के लिए। आईएनएलडी में 15 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। बीएसपी ने 10, एलएसपी ने 4 और जेजेपी ने 4। ये आज के दिन स्थिति है। अभी कुछ जिलों की अपडेट आनी है तो शायद इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ये बताएं कि ये जो कानून है, जो निकाय के माफ करें चुनाव हैं, क्या इन पर दल बदल कानून लागू होता है? नहीं, फिलहाल ऐसी व्यवस्था नहीं है। हालांकि हम चाहेंगे कि जब ऊपरी हमारी जो लेजिस्लेचर्स हैं, विधानसभा है या पार्लियामेंट है, वहाँ पे इस तरह का है तो यहाँ पे भी लोग जिनको चुन के भेजें वो उन्हीं की आस्था के अनुरूप रहें, लेकिन फिलहाल इस तरह का कानून नहीं है। और क्या ये जैसा मेरे को मालूम पड़ा है, इसमें यह है कि राजनीतिक दल जो हैं अभी तक इसमें सिंबल से नहीं लड़ सकते। क्या ये जो सिंबल से लड़ रहे हैं ये क्या है व्यवस्था? नहीं, सिंबल उनको उनको पार्टी के जो ऑथराइजेशन है उसके हिसाब से अलॉट किए जा सकते हैं। तो जो अधिकतर जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। केवल कांग्रेस पार्टी, इसका अपवाद है, वो सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये बताएं सर कि पंचायत चुनावों की तैयारियां साथ के साथ चल रही हैं या इन चुनावों के निपटने के बाद पंचायत चुनावों की तरफ देखा जाएगा, क्योंकि उसका अभी बड़ा काम आपका पेंडिंग था, जैसा आपने हमें बताया था। इलेक्टोरल रोल्स बनने हैं, उसके काफ़ी काम है, तो ये थोड़ा हमें जानकारी दें। जहाँ तक इलेक्टोरल रोल रिवीजन की बात है, जो 5 जनवरी 2022 को विधानसभा की जो मतदाता सूची है उन्हीं को पंचायतों के वार्डों पे, पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्डों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो उसमें ऑब्जेक्शन इनवाइट करना, फिर उनको ऑब्जेक्शन को सुन के फैसला करना, फिर उसकी अपील जिला उपायुक्त के पास होती है। तो लगभग 45 दिन का समय उसमें लगता है। तो जो हमने सभी जिला उपायुक्तों को जो निर्देश दिए हुए हैं, 22 जुलाई अंतिम तिथि है उसकी। तो चूंकि ये चुनाव बीच में चल रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमने ऐसा समय रखा है कि इसके साथ आपस में इंटरफेयर ना हो, काफ़ी समय उनके पास है। हमें उम्मीद है 22 जुलाई तक ये सभी कार्य पूर्ण हो पाएगा। उसके बाद कभी भी चुनावों की घोषणा की जा सकती है और उसके लिए 25 दिन का समय, जैसा कि आप जानते हैं, लगता है। लेकिन उस समय मानसून अपनी चरम सीमा पे होगा। आमतौर पे अगस्त यानी बल्कि 15 सितंबर तक बारिश के आसार होते हैं।
हाँ, तो उस हिसाब से फिर देख लेंगे, लेकिन हमारी तैयारी होगी कि हम अगस्त लास्ट वीक में या सितंबर में कभी भी मौसम को देखते हुए और बाकी स्थिति को देखते हुए चुनाव करवा सकते हैं। तो धनपत सिंह जी ने खास जानकारी दी है कि जो आपने सुना कि पूरी व्यापक जानकारी उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दी है। आप जानते हैं 19 जून को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो पंचायती चुनाव राज्य में होने हैं उसकी कार्रवाई भी चल रही है और 22 जुलाई के बाद कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है। 22 जुलाई तक सारा काम पंचायती चुनाव को लेकर भी पूरा कर लिया जाएगा। और उन्होंने लेकिन साथ आप जानते हैं कि जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर जो है मानसून का मौसम होता है, तो मानकर चला जाए कि 15 सितंबर के बाद पंचायती चुनाव राज्य में होंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और भी की है, क्योंकि आप जानते हैं कि दल बदल हमेशा एक विवाद का कारण रहा है और एक प्रजातंत्र के लिए खतरा रहा है। राज्य चुनाव आयोग सरकार को इसकी अनुशंसा करेगा कि दल बदल किसी भी तरह से जो है इन चुनावों में, स्थानीय निकाय चुनावों में भी ना होने दिया जाए, क्योंकि यहाँ भी पार्टियाँ जो हैं अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती हैं, ताकि यहाँ पर भी शुचिता बरकरार रह सके। एनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।